नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में 85 साल के बुजुर्ग नेता, बीमार नेता, पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार ने जिस ताकत के साथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार किया वह महायुति को तनाव दे गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, सियासत है तो वार पलटवार होंगे ही, लेकिन अब जो हुआ है वो शर्मनाक है। शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार बुजुर्ग हैं और वह अपनी नातिन यानी कि सुप्रिया सोले की बेटी रेवती पवार के साथ बारामती में टेक्सटाइल पार्क, जो शॉपिंग का इलाका है, वहां पर गई हुई थी। लेकिन दोस्तों, उनको उसके एंट्री गेट पर रोक दिया गया और उनको और उनकी नातिन रेवती दोनों को तकरीबन 30 से 35 मिनट तक बाहर खड़ा रखा गया। अब जब उन्होंने स्टाफ से पूछा कि उनको क्यों रोका गया है, तो जवाब मिला दोस्तों कि ऊपर से आदेश है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक खबर बताता हूं और खबर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से हुआ। दरअसल दोस्तों, खबर यह है कि शरद पवार की पत्नी को टेक्सटाइल पार्क के एंट्री गेट पर रोका गया। शरद पवार की पत्नी को बारामती बिजनेस पार्क के गेट से नहीं मिली एंट्री। सुनित्रा पवार हैं पार्क की चेयरपर्सन। सुनित्रा पवार कौन है? जो अजित पवार की पत्नी बारामती से लोकसभा चुनाव हार गई थी। दोस्तों, इस तरह का व्यवहार शरद पवार की पत्नी के साथ किया गया है। उनकी नातिन यानी सुप्रिया सोले की बेटी रेवती पवार के साथ किया गया। दोनों को बाहर खड़ा रखा गया। एक तरफ अजित पवार कहते हैं दोस्तों कि परिवार और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ वह अपनी ही बहन सुप्रिया सोले के सामने अपनी पत्नी को उतार देते हैं। और उसके बाद जो उनकी चाची हैं, जो उनकी आंटी हैं, शरद पवार की पत्नी हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। उस टेक्सटाइल पार्क की जो कमेटी है उसकी प्रेसिडेंट, उसकी चेयरपर्सन सुनित्रा पवार हैं। और आधे घंटे तक शरद पवार की पत्नी बाहर खड़ी रहती हैं। अब दोस्तों, इसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की खबरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। हर कोई इस मामले में शरद पवार की पत्नी के साथ खड़ा है। हर किसी का यही कहना है दोस्तों कि वह बुजुर्ग महिला हैं और वह वहां शॉपिंग के लिए अपनी नातिन के साथ गई थी, कुछ खरीदारी करने के लिए गई थी, तो उनको इस तरह से रोका या रोककर अपमानित क्यों किया गया? और इस तरह का अपमान अजित पवार को इस चुनाव में बहुत भारी पड़ सकता है। अब दोस्तों, बारामती की सीट है। बारामती की सीट पर अजित पवार 7 बार से विधायक हैं। इस बार उनका मुकाबला अपने ही सगे भतीजे, अपने सगे बड़े भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार से होना है। कड़ा मुकाबला है। 23 नवंबर को पता चल जाएगा कि नतीजा क्या होगा। चाचा भतीजा के अंदर चाचा जीत रहे हैं या भतीजा जीतेगा? अब कौन जीतेगा? बारामती का अगला बॉस कौन होगा? दोस्तों, ये दिलचस्प वाली बात होगी। 23 नवंबर को इसका नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, राजनीति और सियासत में इस तरह की चीजें होना, अपनी ही सगी चाची, जो उनकी चाची हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो जाता है। सुनित्रा पवार वहां की चेयरपर्सन हैं। आधे घंटे तक प्रतिभा पवार खड़ी रही। वहां पर हो सकता है कुछ समस्याएं हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अगर ऐसी कोई समस्या आ सकती है, मान सकते हैं। लेकिन वैसी भी समस्या क्यों, अगर सिक्योरिटी चेकिंग भी है तो वो भी हो जाएगी। प्रतिभा पवार 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, शरद पवार की पत्नी हैं। उनके पति शरद पवार लंबे वक्त तक केंद्र की सरकार में मंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं, और उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। तो दोस्तों, इसको लेकर अब बड़ी नाराजगी देखने को इस वक्त मिल रही है। और खास तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये नाराजगी अजित पवार का नुकसान भी कर सकता है। शरद पवार बीमार हैं, बहुत बीमार रहते हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर भी इस चुनाव में उन्होंने अपनी पूरी ताकत दिखाई। प्रतिभा पवार वो महिला हैं जो पूरे परिवार को जोड़ कर रखती हैं और अपनी ही चाची के साथ, सुनित्रा पवार की तो वह चाची सास हुई, उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। और क्या सुनित्रा पवार ने
या सुरेंद्र पवार को भनक नहीं लगी, उनको जानकारी नहीं मिली, बिल्कुल मिली होगी। लेकिन जिस तरह का व्यवहार दोस्तों हुआ शरद पवार की पत्नी के साथ, वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है। अजित पवार रिश्ते में रेवती पवार के मामा हैं, उनकी भांजी भी वहां बाहर खड़ी रही, सुप्रिया सुले की बेटी, उसके साथ भी इसी तरह का व्यवहार हुआ। अब दोस्तों इस तरह का जो व्यवहार हुआ, इसकी नाराजगी का कितना नुकसान होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इस पर लोगों की नाराजगी इस वक्त बहुत ज्यादा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और केएनई न्यूज को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों केएनई न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।